हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। दिस इज़ गौरी। इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ, जैसे कि आप सभी को पता है, बीएचयू रेट एग्ज़ाम होने वाली है एंड टेंटेटिवली यूनिवर्सिटी ने बताया है कि ये एग्ज़ाम अक्टूबर मंथ में होगी एंड इसके एप्लीकेशन फॉर्म्स भी कुछ ही दिनों में अब शुरू हो जाएंगे। सो आप सभी को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है कि किस पीएचडी सब्जेक्ट के लिए आपको किस प्रकार के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लगेगी ताकि आप बीएचयू में पीएचडी के लिए एप्लीकेशन कर सके। ओके, सो इसके रिगार्डिंग जो पूरा नोटिफिकेशन था वो सब मैंने आप सभी के साथ पहले भी डिस्कस किया था। सो इस वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे कि ईच एंड एवरी सब्जेक्ट के पीएचडी एडमिशन के लिए आपको किस प्रकार की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लगेगी। दैट्स वाई ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स को एंड तक देखना है ताकि आपके जो डाउट्स है रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो क्लियर हो जाएंगे। फिर भी इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके मन में कोई डाउट है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। मैं आप सभी को रिप्लाई करूंगी। एंड यहाँ पे एप्लीकेशन करने के लिए आपको किसी भी प्रकार के नेशनल लेवल एग्जाम को क्वालिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ मास्टर्स डिग्री के आधार पे ही पीएचडी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल अप कर सकते हैं। सो ये तो बहुत बड़ी एंड इम्पॉर्टेंट बात है एंड दिस इज़ रियली वेरी गुड टू ऑल द स्टूडेंट्स। ओके, सो हम डिटेल में ये सारी इन्फॉर्मेशन देखते हैं। चलिए अब यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाते हैं एंड हम सारे डिटेल्स देखते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वेबसाइट एंड हमने देखा था कि यहाँ पे एडमिशन सेक्शन में जाने के बाद आपको एक एडमिशन सेक्शन में एक पहला ही नोटिफिकेशन मिलेगा रिगार्डिंग बीएचयू पीएचडी 2023-24, जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन प्रोवाइड किया है जो कि मैंने यहाँ पे ओपन करके रखा है। नाउ लेट अस सी द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर डिफरेंट फैकल्टीज एंड डिफरेंट डिसिप्लिन्स। ओके, सो आपके पास क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन होनी चाहिए एंड यू शुड सिक्योर द मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑन द लास्ट डेट ऑफ फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑफ एनटीए पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट या फिर बीएचयू रेट या फिर बीएचयू रेट एग्जाम टेट 2023, तभी आप यहाँ पे एलिजिबल हो एप्लीकेशन करने के लिए। जैसे कि आप सभी को पता है, बीएचयू में आप 3 मोड्स के थ्रू जा सकते हो। इधर आप सीयूईटी एग्ज़ाम दे सकते हो या फिर आप बीएचयू रेट दे सकते हो या फिर आप बीएचयू रेट एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में आएंगे, जिसमें आपको सीयूईटी एग्ज़ाम भी नहीं देनी है, आपको बीएचयू रेट भी नहीं देना है। सो जिन स्टूडेंट्स ने किसी भी प्रकार के नेशनल लेवल एग्जाम को क्वालिफाई किया है, जिनके पास फेलोशिप है, वो सारे स्टूडेंट्स बीएचयू रेट एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में आएंगे। सो इन सभी 3 मोड्स के लिए एक ही प्रकार की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है फॉर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन विथ मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स। नाउ लेट अस सी द फैकल्टी वाइज डिटेल्स ऑफ दिस। पहली फैकल्टी है फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर। सो फॉर दिस आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए इन एग्रीकल्चर इन द कंसर्न डिसिप्लिन with BSc Agriculture or BSc Hons Agriculture 4 years degree with credit based course program under the guidelines of ICAR, या फिर आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए इन एग्रीकल्चर in any one of the allied subjects or disciplines with BSc Agri or BSc Hons Agri 4 years degree with credit based course program under the guidelines of ICAR. Okay, applicants for PhD admission in horticulture, okay, may also be from BSc Horticulture 4 years credit based course program under the guidelines of ICAR with post graduation in the subject। अगर आपको हॉर्टिकल्चर में पीएचडी के लिए एडमिशन लेना है देन आपके पास बीएससी हॉर्टिकल्चर की डिग्री होनी चाहिए 4 years डिग्री एंड विथ पोस्ट ग्रेजुएशन इन द कंसर्न सब्जेक्ट। ओके, अगर आपने एमटेक किया है इन एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग या फिर एमई किया है इन एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, अगर आपके पास इक्विवेलेंट डिग्री है विथ स्पेशलाइजेशन इन सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग और इरिगेशन एंड ड्रेनेज इंजीनियरिंग और सॉइल एंड वाटर इंजीनियरिंग और वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग, या फिर आपके पास अगर एमएससी एग्री है इन सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, देन आप पीएचडी के लिए एप्लीकेशन कर सकते हो इन एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग in bracket soil and water conservation engineering. I hope now all of you understood with this. अगर आपको पीएचडी डेयरी टेक्नोलॉजी में एडमिशन लेना है देन यू शुड हैव एमएससी और एमएससी एग्री और एमटेक इन डेयरिंग, जैसे कि डेयरी टेक्नोलॉजी है, डेयरी इंजीनियरिंग है या फिर डेयरी केमिस्ट्री है या फिर डेयरी माइक्रोबायोलॉजी है, या फिर आपके पास एमएससी और एमएससी एग्री और एमवीएससी
डिग्री होनी चाहिए इन डेयरी साइंस और डेयरी टेक्नोलॉजी और AHD डेयरी टेक्नोलॉजी, या फिर आपके पास MSc फूड साइंस, फूड टेक्नोलॉजी, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फूड एंड न्यूट्रिशन, इनमें से किसी भी प्रकार की डिग्री होनी चाहिए। अलॉन्ग विद दिस क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन यू शुड हैव 4 year अंडर ग्रेजुएट डिग्री इन BSc एग्री और BSc ऑन्स एग्री, और यू शुड हैव BTech डिग्री इन डेयरी टेक्नोलॉजी, और आपके पास BSc एग्री डिग्री होनी चाहिए इन डेयरी टेक्नोलॉजी और डेयरिंग और डेयरी साइंस, या फिर आपके पास BSc डिग्री होनी चाहिए इन फूड टेक्नोलॉजी, फूड साइंस और BTech इन फूड टेक्नोलॉजी। अगर आपको PhD इन फूड टेक्नोलॉजी में लेना है एडमिशन, देन यू शुड हैव MSc और MTech इन फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी और फूड टेक्नोलॉजी, और MSc इन फूड साइंस और फूड प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, या फिर यू शुड हैव MSc और MTech इन डेयरी टेक्नोलॉजी अलॉन्ग विथ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। कैंडिडेट्स के पास अंडर ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए इन BSc फूड टेक्नोलॉजी और फूड साइंस और BTech फूड टेक्नोलॉजी और BTech डेयरी टेक्नोलॉजी और BSc डेयरी टेक्नोलॉजी और डेयरी साइंस और BSc एग्री और BSc ऑन्स एग्री और BTech हॉर्टिकल्चर, ओके। और यू शुड हैव BSc माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री और B वोकेशनल फूड टेक्नोलॉजी और फूड प्रोसेस एंड मैनेजमेंट और डेयरी टेक्नोलॉजी और फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, फूड प्रोसेसिंग, ओके। अगर आपको PhD हॉर्टिकल्चर फ्रूट साइंस में एडमिशन लेना है, देन यू शुड हैव मास्टर्स डिग्री इन एग्रीकल्चर इन द कंसर्न डिसिप्लिन, एंड विथ यू शुड हैव BSc एग्री और BSc ऑन्स एग्री 4 years डिग्री विथ क्रेडिट बेस्ड कोर्स प्रोग्राम, ओके। अगर आपको PhD हॉर्टिकल्चर यानी कि जैसे कि फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग के लिए एडमिशन लेना है, देन इन दैट केस ऑल्सो आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए इन एग्रीकल्चर इन कंसर्न डिसिप्लिन विथ BSc डिग्री होनी चाहिए इन एग्रीकल्चर और BSc ऑन्स एग्रीकल्चर डिग्री होनी चाहिए 4 years डिग्री विथ क्रेडिट बेस्ड कोर्स प्रोग्राम। अगर आपको PhD इन वेजिटेबल साइंस के लिए एप्लीकेशन करना है, देन यू शुड हैव मास्टर्स डिग्री इन एग्रीकल्चर इन द कंसर्न डिसिप्लिन विथ BSc एग्री और BSc ऑन्स एग्री 4 years डिग्री विथ क्रेडिट बेस्ड कोर्स प्रोग्राम अंडर द गाइडलाइंस ऑफ ICAR, एंड आपके पास मास्टर्स डिग्री में 55% मार्क्स होने चाहिए मिनिमम, ताकि आप PhD के लिए एलिजिबल हो एप्लीकेशन करने के लिए। सो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि हमने देखा फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर, सो इसमें आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए इन एग्रीकल्चर, ओके, एंड दैट टू इन द कंसर्न डिसिप्लिन, या फिर अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है इन अलाइड डिसिप्लिन इन एग्रीकल्चर फैकल्टी, देन तब भी आप किसी भी इनमें से किसी भी PhD प्रोग्राम के लिए आप एप्लीकेशन करने के लिए एलिजिबल हो। एंड अलॉन्ग विद दैट यू शुड हैव BSc डिग्री, एंड ये जो BSc डिग्री है दैट शुड बी 4 years डिग्री विथ क्रेडिट बेस्ड सिस्टम। सो दिस इज द मिनिमम eligibility criteria, and you should have 55% marks in your master's degree, okay. Now let us see for faculty of veterinary and animal sciences. So यहाँ पे भी you should have master's degree in veterinary and animal sciences in the concerned relevant or allied discipline with BVSc and AH 5 years degree with credit based course program under the guidelines of VCI, या फिर यू शुड हैव MSc इन द कंसर्न सब्जेक्ट, ये भी चलेगा, या फिर अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है इन एनी वन ऑफ द अलाइड सब्जेक्ट्स तब भी आप एप्लीकेशन कर सकते हैं, एंड यहाँ पे भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है 55%, ओके। नाउ लेट अस सी फॉर फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, सोशल साइंसेज एंड साइंस। सो इसमें भी यू शुड हैव मास्टर्स डिग्री इन द कंसर्न सब्जेक्ट, या फिर आपको इनमें से किसी भी अलाइड सब्जेक्ट में मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। जैसे कि अगर आपको विमेन स्टडीज़, पीस रिसर्च, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड नेपाल स्टडीज़ में PhD के लिए एडमिशन लेना है, देन यू शुड हैव पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन ऑफ सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज़ और मैनेजमेंट, एंड for the candidates having post graduate degree in Nepali language and culture, ये भी eligible है for PhD in नेपाल स्टडीज़। अगर आपको सब अल्टर्न स्टडीज़ में एप्लीकेशन करना है, देन अगर करना है एंड इफ़ यू हैव MPhil डिग्री इन सब अल्टर्न स्टडीज़ तब भी आप एलिजिबल हो,
Candidates who have done MPhil in subaltern studies from the Banaras Hindu University shall be considered for direct admission to PhD in subaltern studies without appearing in the CUET or BHU rate exam. Such candidates who have obtained the MPhil from other universities are required to appear in the CUET or BHU rate for subaltern studies. I hope now all of you understood. अगर आपको जियो फिजिक्स में एडमिशन लेना है देन यू शुड हैव बीई और बीटेक डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और एनवायरमेंटल साइंसेज ओके या फिर एनवायरमेंटल टेक्नोलॉजी. If you need to take admission to PhD in molecular and human genetics, then you should have BE or BTech degree in biotechnology or bioscience and bioengineering or biomedical engineering, biochemical engineering, material science and pharmaceutical engineering. अगर आपको mathematical sciences में admission लेना है under its main discipline, then you should have MSc Mathematics and Computing, Statistics and Computing या फिर Computational Sciences and Applications. अगर आपको ह्यूमन एंड क्लिनिकल जेनेटिक्स में एडमिशन लेना है इन द सेंटर फॉर जेनेटिक डिसऑर्डर्स देन यू शुड हैव PG डिग्री इन ईदर MSc और MD और you should have MS or MDS or MTech or DM in the allied subjects. Okay, then आप eligible हो and these are allowed to appear in the CUET or BHU rate of human and clinical genetics and यहाँ पे भी qualifying marks होंगे वो होंगे 55% marks. Okay. Faculty of Performing Arts में you should have master's degree in the concerned discipline from a recognized university या फिर आपके पास master's degree होनी चाहिए किसी भी discipline में and having passed any of the following examinations other than performing arts जैसे कि संगीत निपुण examination of भाटखंडे विद्यापीठ लखनऊ या फिर संगीत प्रवीण एग्जामिनेशन ऑफ प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद या फिर संगीत अलंकार एग्जामिनेशन ऑफ गंधर्व महाविद्यालय मुंबई या फिर संगीत कोविद एग्जामिनेशन ऑफ इंद्रकला संगीत विश्वविद्यालय खैरगढ़ CG या फिर यू शुड हैव एनी प्रोफेशनल म्यूजिक डिग्री equivalent to the above and recognized by the बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी. यहाँ पे भी क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे 55%. संस्कृत विद्याधर्म विज्ञान संकाय में क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है आचार्य डिग्री इन द कंसर्न सब्जेक्ट और आचार्य और इक्विवेलेंट डिग्री इन एनी वन ऑफ द अलाइड सब्जेक्ट्स. क्वालिफाइंग मार्क्स से 55%. फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है मास्टर्स डिग्री इन कॉमर्स या फिर मास्टर ऑफ फाइनेंस एंड कंट्रोल या फिर मास्टर ऑफ फिनेंशियल मैनेजमेंट और मास्टर ऑफ रिस्क एंड इंश्योरेंस मैनेजमेंट या फिर मास्टर ऑफ फिनेंशियल मैनेजमेंट या फिर मास्टर ऑफ फॉरेन ट्रेड और मास्टर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट और मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या फिर अलाइड एरियाज़ में अगर आपने की है मास्टर्स डिग्री तो भी चलेगा जैसे कि MA इन इकोनॉमिक्स है या फिर साइकोलॉजी है चार्टर्ड अकाउंटेंसी है ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया Costs and Works Accountancy of the Institute of Costs and Works Accountants of India, the Company Secretaryship of the Institute of Company Secretaries of India. Okay, इसमें भी qualifying marks है 55%. Now let us see what about management studies. क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है मास्टर्स डिग्री इन बिजनेस मैनेजमेंट और मैनेजमेंट स्टडीज़ और मैनेजमेंट साइंसेज और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और इंटरनेशनल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और इंटरनेशनल बिजनेस और MBA या फिर आपके पास 2 ईयर PGP या फिर PGDM होनी चाहिए डिक्लेयर्ड इक्विवेलेंट टू मास्टर्स डिग्री इन मैनेजमेंट बाय AIU accredited by AICTE और UGC और आपके पास फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट एंड प्रोफेशनली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट या फिर कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द कंसर्न स्टैट्यूटरी बॉडीज इनमें से किसी भी प्रकार की डिग्री होनी चाहिए. ओके यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स देखो 60%. सो ये याद रखिए कि इसके लिए 60% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है. Okay, now let us see what is for faculty of law. Qualifying examination है master's degree in the concerned discipline, qualifying marks है 55%. Faculty of education qualifying examination है MAd और MA education और आपके पास master's degree होनी चाहिए in special education और you should have master's degree in any one of the allied subjects. Qualifying marks है 55%. Faculty of medicine क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है डॉक्टर ऑफ मेडिसिन और मास्टर ऑफ सर्जरी और डॉक्टरेट्स ऑफ मेडिसिनिस और
मैजिस्टर, चिरजी या फिर डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड इन द कंसर्न सब्जेक्ट रिकॉग्नाइज्ड बाय द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, या फिर आपके पास एमएससी डिग्री होनी चाहिए इन द कंसर्न सब्जेक्ट, या फिर एमएससी डिग्री होनी चाहिए इन एनी वन ऑफ द अलाइड सब्जेक्ट्स. यू शुड हैव क्वालिफाइंग मार्क्स 55%. अगर आपको CEMS में PhD करना है देन कैंडिडेट मस्ट होल्ड मास्टर्स डिग्री इन एनी वन ऑफ द अलाइड सब्जेक्ट्स. ओके, now let us see what is for faculty of Ayurveda. Qualifying examination is MD Ayurveda or MS Ayurveda, recognized by Central Council of Indian Medicine, और मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए in any one of the allied subjects. क्वालिफाइंग मार्क्स से 55%. फैकल्टी ऑफ डेंटल साइंसेज, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है मास्टर्स डिग्री इन डेंटल सर्जरी और मास्टर्स डिग्री इन अलाइड सब्जेक्ट, क्वालिफाइंग मार्क्स से 55%. फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट्स, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है बैचलर्स डिग्री इन फाइन आर्ट्स अंडर 4 ईयर कोर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन फाइन आर्ट्स. ओके, MFA इन अप्लाइड आर्ट, या फिर यू शुड हैव MFA इन प्लास्टिक आर्ट्स यानी कि स्कल्पचर, या फिर MFA इन पेंटिंग और इन टेक्सटाइल डिज़ाइन और इन पॉटरी सिरामिक. क्वालिफाइंग मार्क्स से 55%. नाउ लेट अस सी व्हाट इज फॉर फैकल्टी ऑफ एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है मास्टर्स डिग्री इन द कंसर्न सब्जेक्ट और मास्टर्स डिग्री इन अलाइड सब्जेक्ट्स, प्रोवाइडेड कैंडिडेट हैज़ ऑप्टेड एटलीस्ट 1 पेपर रिलेटेड टू एनवायरनमेंट एंड और सस्टेनेबल डेवलपमेंट. क्वालिफाइंग मार्क्स से 55%. सो ये सब थी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट फैकल्टीज़. अगर आपने नेट या फिर नेट JRF या फिर किसी भी प्रकार के नेशनल लेवल एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है फिर भी आप एलिजिबल है, एंड इन दिस केस आपको BHU रेट या फिर CUET एग्ज़ाम को नहीं देना है, आपको डायरेक्टली एडमिशन मिलेगा, आपका सिर्फ इंटरव्यू BHU लेगी. ओके, सो ये थी सब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. अगर कुछ फैकल्टीज़ में आप देखोगे देन अगर आपके पास 4 ईयर बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम है फिर भी आप डायरेक्टली एप्लीकेशन कर सकते हो. ओके, एंड बाकी के मोस्ट ऑफ द फैकल्टीज में यू शुड हैव मास्टर्स डिग्री इन देयर कंसर्न डिसिप्लिन एंड यू शुड हैव एटलीस्ट 55% मार्क्स. दैट इज द मिनिमम मार्क्स क्राइटेरिया टू अप्लाई फॉर PhD प्रोग्राम एट BHU. सो जैसे कि आप सभी को पता है BHU रेट एग्ज़ाम आपके अक्टूबर मंथ में होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, जिसको आपको क्वालिफाई करना है ताकि आप सारे स्टूडेंट्स PhD के लिए एडमिशन ले सके एंड आप सारे स्टूडेंट्स अच्छे स्कोर्स ला सके. सो आप सभी के प्रिपरेशन के लिए हम आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी कंप्लीट कोर्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं, जिसकी मदद से सारे स्टूडेंट्स गारंटीड BHU रेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं. बिकॉज रेट एग्ज़ाम जो है इसमें आपको 50% जो MCQs है वो रिसर्च मेथोडोलॉजी सब्जेक्ट के लिए पूछे जाते हैं एंड 50% MCQs आपको कंसर्न्ड रिलेवेंट सब्जेक्ट के ऊपर पूछे जाते हैं. एंड आपको मिनिमम 50% मार्क्स स्कोर करने हैं तभी आप रेट एग्जाम को क्वालिफाई कर पाओगे. सो दिस इज द रिसर्च मेथोडोलॉजी कंप्लीट कोर्स फॉर ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स टू प्रिपेयर वेरी वेल फॉर रेट एग्जाम. इस कोर्स में आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं जिसमें थियरीज एंड MCQs दोनों के ऊपर भी लेक्चर सीरीज आपको मिलेंगे. इसमें आपको फुल सिलेबस नोट्स एंड मॉक टेस्ट मिलेंगे. हमारे पास ऐसे 10 मॉक टेस्ट अवेलेबल है. ईच मॉक टेस्ट कंटेन्स 40 MCQs. दैट्स ओवरऑल आपके इसमें 400 MCQs कवर हो जाते हैं. आपको इसमें 1500 से भी ज़्यादा MCQs का रिवीजन PDF प्रोवाइड किया जाता है जिसमें आप इन सारे टॉपिक्स को रिवाइज कर सकते हैं एंड आपको गारंटीड 80% जो MCQs है वो इसी PDF में से मिलते हैं आउट ऑफ 100% MCQs इन रिसर्च मेथोडोलॉजी सेक्शन ऑफ रेट एग्जाम. आपको इसमें सॉल्व PYQs का PDF भी प्रोवाइड किया जाता है जिसकी मदद से आप सारे PYQs को रेफर कर सकते हैं. एंड एज ऑल ऑफ यू नो दैट PYQs ईच एंड एवरी ईयर रिपीटेटिवली पूछे जाते हैं. सो इट विल बी रियली हेल्पफुल to all the students to prepare very well and most of the जो MCQs है वो आपको as it is इसी PDF में से मिलते हैं इन रेट एग्ज़ाम. ये जो सारा स्टडी मटेरियल है ये आपको हिंदी एंड इंग्लिश इन दोनों ही लैंग्वेजेस में प्रोवाइड किया जाता है. सो स्टूडेंट्स अगर आप कंप्लीट कोर्स को परचेस करना चाहते हैं देन इधर आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कीजिए फ्रॉम द प्ले स्टोर, जिसके लिए मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के साथ शेयर की है, या फिर आप इनमें से किसी भी व्हाट्सएप नंबर्स पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू ओनली मुझे कॉन्टैक्ट करके इंक्वायरी कर सकते हैं. कोर्स की फ़ीस है सिर्फ 699 एंड इनकम फीस में हम सारे स्टूडेंट्स की गारंटीड सिलेक्शन करवा देते हैं. ओके,
ये जो रिसर्च मेथोडोलॉजी कंप्लीट कोर्स है, दिस इज नथिंग बट अ रिवीजन पैकेज, जिसकी मदद से सारे स्टूडेंट्स बीएचयू रेट एग्जाम को गारंटेड क्वालिफाई करेंगे ही। एंड पिछले साल जितने भी सारे स्टूडेंट्स ने रिसर्च मेथोडोलॉजी कंप्लीट कोर्स को परचेस किया था, सो अकॉर्डिंग टू देयर रिव्यू दे टोल्ड इज दैट आउट ऑफ 50 एमसीक्यूज उनको मोर देन 40 एमसीक्यूज हमारे कोर्स के थ्रू ही एंट्रेंस टेस्ट में मिले थे। ओके, सो दिस इज रियली वेरी गुड। ओके, एज वेल आपको बीएचयू रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए पेपर 2 का भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है। पेपर 2 का मतलब होता है कि योर सेक्शन बी, जिसमें आपको हर एक कंसर्न्ड रिसर्च सब्जेक्ट के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसकी मदद से आप सारे स्टूडेंट्स पेपर 2 में काफ़ी अच्छे स्कोर्स लाते हैं एंड आप रेट एग्जाम को काफ़ी आसानी से क्वालिफाई करते हैं विथ वेरी गुड मार्क्स। इस स्टडी मटेरियल में आपको फुल सिलेबस नोट्स एंड एमसीक्यूज प्रोवाइड किए जाते हैं। सो एमसीक्यूज में आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज प्रोवाइड किए जाते हैं, जिनकी मदद से सारे स्टूडेंट्स पेपर 2 में काफ़ी अच्छे स्कोर्स लाते हैं, उनका प्रिपरेशन काफ़ी अच्छा हो जाता है। यह स्क्रीन पर जितने भी सारे ये सब्जेक्ट्स मैंने मेंशन किए हैं, इन सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर करंटली हमारे पास पेपर 2 का स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट के लिए स्टडी मटेरियल की ज़रूरत है देन आप मुझे कमेंट करके पूछिए। पेपर 2 स्टडी मटेरियल की फ़ीस है सिर्फ 999 एंड इनकम फीस में हम सारे स्टूडेंट्स की गारंटेड सिलेक्शन करवा देते हैं। टू ज्वाइन आवर कोर्सेज आप इनमें से किसी भी व्हाट्सएप नंबर्स पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू ओनली मुझे कॉन्टैक्ट करके इंक्वायरी कर सकते हैं। पेपर 2 स्टडी मटेरियल ये आप सभी को बीएचयू रेट एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए तो मदद करेगा ही, बट एज वेल ये आप सभी को इंटरव्यू सेशन को क्वालिफाई करने के लिए भी मदद करेगा, बिकॉज इंटरव्यू सेशन में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस ये पेपर 2 के ऊपर ही पूछे जाते हैं, जिनके नोट्स हमने स्टडी मटेरियल में कवर किए हैं। सो स्टूडेंट्स, ये थी सब इंफॉर्मेशन अबाउट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ओके इन BHU फॉर योर PhD प्रोग्राम। एंड जो मैंने पेपर 2 स्टडी मटेरियल आपके साथ डिस्कस किया एज वेल रिसर्च मेथोडोलॉजी कंप्लीट कोर्स डिस्कस किया, सो आप आज ही जाके इंक्वायरी कीजिए एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन विथ अस एंड आप सारे स्टूडेंट्स गारंटीड रेट एग्जाम को क्वालिफाई कीजिए। अगर आपको कोई डाउट है देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। ओके।